मोदी जी आपके घर पे करने क्या आए थे? हम किस लिए आए थे? आप दो कविताएं लिखवाने आए थे। कह रहे थे कि एक नज़म आप मुझ पे लिखिए और एक राफेल पे लिखिए। अच्छा। लेकिन मैंने उनको वहीं पे तुरंत फौरन से ही एक नज़म सुना दी कि मैंने कहा मोदी जी आप हमारे गरीब खाने पे आए, आप सराखों पे आपकी खिदमत में चंद अशार मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैंने कहा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तेरे जैसा बोस्की वाला लाखों में एक। मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने उन्हें बोस्की वाला क्यों कहा। उन्होंने बोस्की का सूट पहना हुआ था तो मैंने उनकी तारीफ इस तरह की। आपने नज्म लिखी उनके लिए? हाँ, मैंने नज्म लिखी है, उसकी चंद पंखुड़ियां मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। जरूर जरूर सर। नहीं, मैं सुनाता हूँ। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं, जावेद की मेमोरी बहुत अच्छी है। ये तो खत्म हो गया। हाँ, ये रहा। चलिए फिर मोदी पे जो लिखी है पहले वो सुन लीजिए, बाद में राफेल पे जो लिखी है वो आपको सुना देता हूँ कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। वाह, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे कपड़े उतारता है कोई। ये मोदी जी पर है। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे कपड़े उतारता है कोई, उसकी बातों में कोई बात नहीं, उसकी बातों में कोई बात नहीं, बस यूं ही झकसी मारता है कोई। दिल में यूं पालता है नफरत वो, जैसे कुत्ते को पालता है कोई। एक पड़ोसी से जंग की भट्टी में, एक पड़ोसी से जंग की भट्टी में 7 राफेल डालता है कोई। हिंदू मुस्लिम लड़ा के आपस में अपनी कुर्सी संभालता है कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान। जहां तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। इस शेर और इस जैसे हज़ारों लाखों शेरों के खालिक, एक शायर, न सिर्फ शायर बल्कि एक डायरेक्टर, एक सदाकार, बल्कि यूं कहूं कि खुशबुओं का एक गुलजार हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं पड़ोसी मुल्क से आए हुए खास मेहमान गुलजार साहब। खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने बीच में तारुफ कराते कराते जो पेपर पर निगाह डाली है, इससे ये साबित होता है कि अपने टाइम में स्कूल के सबसे नालायक बच्चे रहे होंगे आप। अच्छा चलो, नाराज मत हो, चूंकि हम बुजुर्गों का काम ही ये है कि नौजवान नस्ल को अच्छी राह दिखाना। बहरकैफ अंगूर मेरे अपने, अचानक आंधी, मौसम हो तू इजाजत। गुलजार साहब, माजरत के साथ ये नज्म थोड़ी बहर से आरी नहीं लग रही आपको? अबे बिना बोतल के ढक्कन, ये मेरी नज़में या शायरी नहीं, ये तो मेरी फिल्मों के नाम हैं। अच्छा, सॉरी, मैं दरअसल इन फिल्मों के बारे में जानता नहीं था। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा रिसर्च वर्क इतना अच्छा नहीं रहा आज। आप शायर हैं, कुछ शायरी सुना दीजिए। हाँ, हो जाए। तुम्हारी नज़र और तुम्हारे जो देखने वाले हैं उनकी नज़र में शायरी पढ़ के सुनाता हूँ। याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे तुमने सिगरेट की डिबिया पे छोटे से पौधे का एक स्केच बनाया था। वाह वाह। याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे तुमने सिगरेट की डिबिया पे पौधे का एक स्केच बनाया था। अब आकर देखो, वो डिबिया उस दिन से गायब है और मुझे शक है कि तुम भी सिगरेट पीती हो। लिहाजा शराफत से मेरी सिगरेट की डिबिया वापस कर दो, वरना
मजबूरन मुझे तुम पर FIR कटवानी पड़ेगी। याद है? याद है? सर ये कैसी शायरी है? आपका वो कलाम तो मैंने सुना हुआ था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन ये तो आप बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गए। हाँ, सामान से याद आया कि अब चूंकि ये दौर जैन जी का दौर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैन जी के हवाले से कुछ लिखूँ, इस वजह से मैं अपनी नज़मों को उनको रीफ्रेज करता रहता हूँ। रीफ्रेज कर रहे हैं? रीफ्रेज करता रहता हूँ, जैसे कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। वाह। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मुझे वो सामान दिखा दो, क्योंकि उसमें किसी और का सामान है जो मुझे किसी ने दिया था। मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूँ कि मेरे सामान में जो मुझे उसका दिया हुआ सामान है वो महफूज भी है कि नहीं। हुजूर ये कैसी बलों वाली शायरी है कि इसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास पड़ा है। ये क्या शायरी है? तो हुजूर मुझे ये बताइए कि आज के दौर में आपके यहाँ जो नल्लों वाली शायरी हो रही है उसका क्या? मतलब आप अपने बल्लों वाली शायरी को नल्लों वाली शायरी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक तीसरा सीगा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं समझ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो लफ्ज़ ना बोलें, हम दिलों की बात करते हैं, उनकी छोड़ देते हैं जो इस वज़न पे पूरे उतरते हैं। हुजूर ये बताइए कि आपने कहा कि आप जेनजी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आप माशाल्लाह 90+ एज है इस वक्त आपकी, तो जेनजी के साथ आप किस तरह से चल सकेंगे? वो तो एक बिल्कुल शुतर बेमुहार जनरेशन है, उसे कैसे पकड़ पाएंगे आप? सवाल अच्छा किया। इसका मैं हल निकाल चुका हूं। मियां, मुझे पता था कि तुम मुझे फंसाओगे। ये पुराना चश्मा उतार कर आज के दौर का चश्मा लगा लिया। यो, अब तुम्हारे सामने एक 90 साल का बाबा नहीं बल्कि एक यो बाबा है। सर चश्मा बदल लिया, मगर है तो 90 साल का गुलजार ही ना। वो नई जनरेशन के साथ कैसे चलेगा? आई एम नॉट गुलजार नाउ, आई एम ओजी रिज। ओजी रिज। ओजी रिज, ये कैसा नाम हुआ? या बेबी, आई एम ओजी रिज। ओजी रिज का क्या मतलब? ओरिजिनल का ओ लगा दो। ओरिजिनल का ओ लगा दिया, ओ। गुलजार का जी लगा दो। ओजी, ठीक है, समझ। रिज मीन्स फुल ऑफ लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। यो, तो सर ये नाम बदलने से यो बेबे, यो बेबे। गुलजार साहब, ये नाम बदलने से आपकी शायरी पे भी कुछ असरात मुरतब हुए हैं या नहीं? भाई देखो, जब हमने ऐनक ही बदल डाली आज की जो जनरेशन है उसको अपनी तरफ करने के लिए, तो फिर शायरी भी हमने तब्दील की है। सिर्फ ऐनक ही तब्दील नहीं की, हमने कुछ लिखा भी है। सर इससे पहले कि मैं आपसे वो सुनूं जो आपने लिखा है नए दौर के अंदाज में, मुझे ये बताइए कि ये खुद को बदलने का ख्याल आया कैसे? खुद को बदला कैसे? हमारे यहाँ वो नाचने वाला एक गैंडा है, वो मेरे पास एक दफ़ा आया कि गुलजार साहब, गालिबन बादशाह नाम है उसका, कहता गुलजार साहब आप गोट हो। मैंने कहा अबे गैंडे, गोट होगा तू, बकरा होगा तू, मैं तो गुलजार हूँ। सर गोट का मतलब तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है, तो अगर उन्होंने आपको गोट कहा तो आपको इसका मतलब आता नहीं था? भाई इससे पहले हमें नहीं आता था इसका मतलब, तभी हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब हमने ठान ली है कि आज की नौजवान नस्ल के साथ चलना है। अगर खुद को बदलना है मैंने, तो नौजवान नस्ल के साथ चलना पड़ेगा मैंने। सर आप वाकई नौजवानों वाली शायरी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोई इल्म, कोई बुजुर्गी इसमें शायरी में नहीं है। मुझे ये बताइए कि बादशाह जब आपके पास आए तो उन्होंने कुछ और बातें भी की आपको जो समझ नहीं आ सकी? अगर आप वो मीटिंग थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए। और उस गैंडे ने मुझे बदला। जब वो मेरे पास आया तो मुझे उसने ये सारी चीज़ें बताई कि गुलजार साहब, वाइब है आपकी मस्त वाइब है आपकी।
नो कैप, नो कैप, स्ले कर दिया, स्ले कर दिया, स्ले कर दिया। आप जैसे उर्दू दान के साथ जो शायरी उर्दू में करता है, जो जुबान का इतना इल्म रखता है, उसके साथ इंग्लिश की ये टर्म्स जो जेन जी की टर्म्स हैं वो बोल दी, तो आपको समझ आई कुछ? अरे मियाँ, हमें समझ तो नहीं आई। उस वक्त हमारा उसके साथ झगड़ा हो गया जब उसने कहा कि वाइब है आपकी। मैंने कहा तमीज़ से बात कर, अपनी ज़बान को लगाम दे, बीवी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। कहता है इसलिए कर दिया। मैंने कहा मैंने तलाक दी है, उसको मारा नहीं, बाहमी रजामंदी से तलाक हुई है। फिर कहता है नो कैप। मैंने कहा अबे तेरे मुंह में छोड़ दूंगा मैं चपेट। क्या बकवास सवाल फॉल बकता जा रहा है मेरे सामने। आपको बाद में पता चल गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे? आज 36 घंटे लगाकर सर्च करके मैंने जब इसका मतलब निकाला तो नो कैप का मीन था झूठ नहीं बोल रहा, और स्ले का मतलब? स्ले का मतलब लिटाने वाला। अरे नहीं सर, लिटाने वाला नहीं, स्ले अच्छा का नहीं, मैं शायद फिर गलत सर्च कर बैठा हूँगा। स्ले का मतलब क्या है? स्ले का मतलब है कि बस आपने मार डाला, कमाल कमाल कर दिया आपने। अच्छा, ये तो मेरे इल्म में इजाफा किया तुमने। और वाइब का क्या है? वाइब का सर होता है कि आपकी फील बड़ी अच्छी है, आप बड़ा अच्छा, आपकी टोन शोन, मतलब आपकी शायरी, आपकी असर अंगेजी बहुत ज्यादा है। मुझे ये बताइए कि जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो फिर बादशाह के लिए आपने कुछ लिखा? हाँ, बादशाह के लिए मैंने लिखा, चंद पंखुड़ियाँ लिखी थी उसके लिए। कहाँ गई? मेरी मेमोरी वीक है, जावेद की मेमोरी अच्छी है, मुझे अक्सर चीज़ें याद नहीं रहती। इरशाद सर, इरशाद। हाँ, मैंने लिखा था और ये मैंने बादशाह के ही बहर में लिखी है। यो कल का चांद देखा तो वाइब हुई, कल का चांद देखा तो वाइब हुई, उसकी नो कैप रोशनी दिल को हिट हुई। कल का चांद देखा तो वाइब हुई, उसकी नो कैप रोशनी दिल को हिट हुई। हमने भी कह दिया ऐ वक्त तू घोस्ट ना कर, हमने भी कह दिया ऐ वक्त तू घोस्ट ना कर, ये पल बड़ा फायर है लाइफ लिट हुई। इट्स योर बॉय गुलजार ओजी। गुलजार साहब, ये आखिरी उम्र में किस काम पे लग गए हैं आप? अरे जरूरत है मियाँ, बॉलीवुड में रहना है तो इन चीजों का तो सहारा लेना पड़ेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए कि प्लीज ये योग ग्लासेस उतारिए, अपने ये पढ़े लिखे प्यारे से ग्लासेस जिसकी वजह से हम आपको जानते हैं, ये लगाइए ताकि मैं आपसे आगे बातचीत कर सकूं। उतार लेते हैं मियाँ, अगर तुमसे हमारी जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही। गुलजार साहब, कुछ अपना, कुछ ओरिजिनल, कुछ नया सुनाइए प्लीज। ये जनजी को छोड़िए, हम आपके ओरिजिनल वर्क को सुनना चाहते हैं। अपने बाप का नौकर समझा है क्या? चलो मैं तुम्हें सुना देता हूं एक ताजा कलाम मैंने लिखा है। पागल शहर के शोर में देखो खामोशी ने करवट ली। वाह, पागल शहर के शोर में देखो खामोशी ने करवट ली। वाह गुलजार साहब, वाह। ले अब तू पढ़ ले सारी। हमें यहाँ अंडे देने के लिए बुलाया तुमने, उठा पेपर दे। नखरे ऐसे कर रहा है जैसे 16 साल दोशीजा हो, पूरा है अपने में तू। जैकेट ऐसे पहनी है जैसे मोटरसाइकिल पे आया, हालांकि चिंग ची में आता है तेरे जैसा इंसान। पागल शहर के शोर में देखो, फील लेना, डर ले या फिर डर लो या मेरी नज़्में सुन लो। रूसी रम की तरह बिहेव मत करो। सुन रहा हूं सर मैं, अब मैं सुन लो। पागल शहर के शोर में देखो खामोशी ने करवट ली, लंबी सड़क के ऊपर रींगा फिर ट्रैफिक का काला सांप। जानो तुम या फिर मैं जानूं, तन्हाई एक आदत है। वाह। जानो तुम या फिर मैं जानूं, तन्हाई एक आदत है। गाड़ी के इंजन से धुआं निकलकर नाच रहा है क्यों? सिग्नल पर जो ख्वाजा सरा है
कल तो यहाँ पे था ही नहीं। सिग्नल पर जो ख्वाजा सरा है, कल तो यहाँ पे था ही नहीं। छिपकलियां और चूहे मारने वाली गोलियां भी तो लेनी है। बेगम ने जब फोन किया तो खुसरा मेरे साथ ही था। बेगम ने जब फोन किया तो खुसरा मेरे साथ ही था। उसकी आंखों में अब खोकर ख्वाब भी कितने बुनने हैं। घर जाने से पहले कार से बाल भी उसके चुनने हैं। पागल शहर के शोर में देखो, खामोशी ने करवट ली, खामोशी ने करवट ली। ये मेरा ताज़ा कलाम। गुलजार साहब, अगर आप बुरा ना माने, आपको अच्छा, नागवार ना गुजरे। नॉर्मल बिहेव करो। मेरे हाथ में बंदूक थोड़ी पड़ी हुई है, क्यों डर? अभी आप मुझे डांट रहे थे, आपने कहा कि आपने वो शायरी उठा के फेंक दी, आपने कहा तू पढ़ ले, ये कर ले, तो मैं थोड़ा डर गया हूँ। तो मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, मैं अपना हक समझ के तुम्हें लाड, ये मेरा लाड प्यार है। मैं इतना लाडीला हूँ, जिस पे मुझे लाड आता है मैं बहुत लाड करता हूँ। और तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें बंदूक से लाड नहीं किया। अल्लाह का करम है मुझ पे कि आपने मुझसे इस किस्म का लाड नहीं किया। लेकिन सर, पूछना ये है कि ये किस किस्म की शायरी थी सर? खुसरे, बाल चुनने हैं, चूहे मार गोलियां, छिपकलियां मारने की दवाई, ये किस किस्म की शायरी है? इसे आज़ाद शायरी कहते हैं? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये अगर मुझे कोई जेनजी कहे तो शायद मुझे बुरा लगे, लेकिन तुम जेनजी की लिस्ट से कब के बाहर जा चुके हो, तो तुम्हारी बात का मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। और ये वही शायरी है मियाँ जो आजकल बहुत बिक रही है। कुछ और सुनाओ तुम्हें। जरूर सर, जरूर जरूर। उगालदान नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, वो उगालदान नहीं होता हमारे यहाँ। अब आप जरा खुद पे कंट्रोल कर लीजिए। और उगालदान से मुझे याद आया, आपकी भारत में कभी मोदी जी से मुलाकात हुई है? हाँ, मोदी जी एक दफ़ा हमारे गरीब खाने पे आए थे और आकर जो है वो बड़े अपनी तरफ से मुफक्किर बनने की उन्होंने कोशिश की। एक पर्चा उठा लिया और कहने लगे कि वाह गुलजार जी, आप जैसा बड़ा शायर और आप जैसा लिखारी पूरी दुनिया में नहीं देखा। क्या उम्दा कविता लिखी है। मैंने कहा अबे चंपू, रख दे, मेरी दवाइयों की लिस्ट लिखी है। दवाइयाँ थी वो? हाँ, मेरे मसाने की दवाइयों की लिस्ट थी। मैंने कहा रख दे। और मोदी जी को लगा कि वो कविता है? हाँ, मोदी जी समझ रहे थे कि मैंने कविता लिखी है। गुलजार साहब, ये तो हो गया वाकया, लेकिन मोदी जी आपके घर पे करने क्या आए थे? हम किस लिए आए थे? आप 2 कविताएं लिखवाने आए थे। कह रहे थे कि एक नज़म आप मुझ पे लिखिए और एक राफेल पे लिखिए। अच्छा। लेकिन मैंने उनको वहीं पे तुरंत फौरन से ही एक नज़म सुना दी कि मैंने कहा मोदी जी, आप हमारे गरीब खाने पे आएँ, आप सराखों पे आपकी खिदमत में चंद अशार मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैंने कहा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तेरे जैसा बोस्की वाला लाखों में एक। मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने उन्हें बोस्की वाला क्यों कहा। उन्होंने बोस्की का सूट पहना हुआ था तो मैंने उनकी तारीफ इस तरह की। आपने नज्म लिखी उनके लिए? हाँ, मैंने नज्म लिखी है। उसकी चंद पंखुड़ियां मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। जरूर जरूर सर। नहीं, मैं सुनाता हूँ। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं, जावेद की मेमोरी बहुत अच्छी है। ये तो खत्म हो गया। हाँ, ये रहा। चलिए फिर मोदी पे जो लिखी है पहले वो सुन लीजिए, बाद में राफेल पे जो लिखी है वो आपको सुना देता हूँ कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। वाह, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे कपड़े उतारता है कोई। ये मोदी जी पर है। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे कपड़े उतारता है कोई, उसकी बातों में कोई बात नहीं, उसकी बातों में कोई बात नहीं, बस यूं ही झकसी मारता है कोई। दिल में यूं पालता है नफरत वो, जैसे कुत्ते को पालता है कोई। एक पड़ोसी से जंग की भट्टी में
एक पड़ोसी से जंग की भट्टी में 7 राफेल डालता है कोई? हिंदू मुस्लिम लड़ा के आपस में अपनी कुर्सी संभालता है कोई? वाह सर वाह, दाद देनी पड़ेगी आपको। हर्फ ब हर्फ दुरुस्त नज्म लिखी है आपने मोदी जी पे। शुक्रिया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि क्या कहते हैं सर? मेरी मेमोरी ठीक नहीं ना। सर लगे हाथों वो राफेल वाली नज्म भी सुना दें। हाँ, वो ही ढूंढ रहा हूँ। जरा सब्र कर लो, तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं क्या? थोड़ा वेट करो। मैं लिखा रही हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अच्छा, ये अगली वाली मैंने राफेल पे लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली वाली मैंने मोदी पे बहुत अच्छी लिखी है। वो जो इंग्लिश वाला अगली है। हाँ, इंग्लिश वाला। यार उगालदान नहीं है यहाँ पे। सर हमारे यहाँ अब उगालदान नहीं चलते, आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। खड्डा ही बना दो यार। इरशाद। वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, जहाज है वो। वाह। जहाज जो कि हमारे पीएम ने चर्ब जबानी से ले लिया था। जहाज वो जो फ्रांस से जब हमारी भूमि पे आके उतरा तो गंजे वाले डिफेंस मिनिस्टर ने नींबू मिर्ची चढ़ाई जिसको, वो जिस पर फोड़े गए थे 4 नारियल गोवा से लाके। विमान ऐसा कि जिसके जैसा विमान कोई बना नहीं था। वाह। विमान वो कि किसी भी जंग में जिससे डरना मना नहीं था। अब जरा नज्म की गिरावट चेक करना कि हमारे लड़कों ने जब उड़ाया, हमारे लड़कों ने जब उड़ाया, वाह, गिरा दिया वो कमाल देखो। वो देखो बॉर्डर के पार कैसे डल रही है धमाल देखो। वो देखो बॉर्डर के पार कैसे डल रही है धमाल देखो। कोई नहीं है जो PAF के फाइटरों का गुरूर तोड़े। वाह वाह। चलो मोदी बेटा लग गए घोड़े लसन। वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, जहाज है वो गिर रहा है। ये भी हर्फ ब हर्फ दुरुस्त नज्म है और मैं सर आपको सलूट पेश करता हूं कि आपने भारत के अंदर रहते हुए इतनी हकीकत पसंदाना नज्म लिखी है। अब ऐसे मत बोल, असली वाले मुश्किल में आ जाएंगे। हम बड़ी इज्जत करते हैं गुलजार साहब की। सर ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो प्यार कुछ शख्सियात को मिला है भारत की, उनमें गुलजार साहब शायद सर फहरिस्त हैं। जितनी इज्जत जितनी रिस्पेक्ट हम उन लोगों की करते हैं उनमें ये ऑन द टॉप हैं। गुलजार साहब की क्या बात। गुलजार साहब अब ये बज़्म सजी हुई है तो इसे सजा रहने दें प्लीज, कुछ और सुना दीजिए। अभी मैं तुम्हारे वतन जब आ रहा था तो मैं आते आते कुछ गुनगुनाते हुए आया हूँ। बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है। सर ये शायद आपका पेपर मेरे पास है। ये सॉरी, आपने मुझे फाइल फेंकी थी, मेरे पास रह गया। दोबारा अगर चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आप मेरे साथ लाड कर रहे हैं ना? लाड नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं। ये बोतल देख रहे हो, ये मैं पी भी सकता हूं। मैं कह रहा था जब मैं तुम्हारे वतन आ रहा था तो मैंने एक नज्म लिखी है, आपने देखा होगा, ये रीफ्रेज किया है। सलमान की मूवी का गाना था, 100 दर्द हैं 100 राहत हैं। हाँ, आपका ही गाना था। उसका मैंने आपके मुल्क के हिसाब से बनाया है। 100 मर्द थे 100 फाइलें, 100 मर्द थे 100 फाइलें, हो गया एनकाउंटर कितने बाकी बचे। रूखी रूखी सी हवा, रूखी रूखी सी हवा और भूखे कुत्ते की तरह शहर की सड़कों पे वो बाइक पे फिरता रहा। तुझे छूने ही लगा CCD ने धर लिया। तन्हा 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 आज तन्हा कल, नेफे में पिस्तौल ना जाए चल।
100 मर्द हैं, 100 फाइलें। सर ये आप कैसे लिख लेते हैं ये सब कुछ? हाथ से लिख लेते हैं, हाथ से। अच्छा, मुझसे सच सच बताना मोहम्मद अली खान, बात करते हुए तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी कोई गोश्त की दुकान भी है? सर वैसे आपके अंदाज से तो लग रहा है कि आपका गोश्त के साथ कुछ लेना देना है। ये कलम देख रहे हो? जी सर। समझ जाओ, तुम्हारे खिलाफ नज़म लिख लूंगा मैं इसमें। सर एक बात बताइए, ये एआई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप कैसे कोप कर पाते हैं? आप कैसे नई जिद्दतों का जो एक आपके ऊपर अजाब सा है उसके अंदर जी पाते हैं? सबसे पहले तो ये बात के ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैंने आज तक कोक नहीं की, और दूसरी बात, मैं जिद्दत का एहसानमंद हूँ कि आज अपने मकान में बैठे बैठे मैं जेहलम का पुल और दीना में अपना घर देख लेता हूँ। लेकिन मुश्किल तब आती है कि मेरा घर और पुल देखने से पहले नामुनासिब इश्तिहार आ जाते हैं। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसके बाद मज़ा आना शुरू हो गया, उसके बाद आदत हो गई। सर आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए भी बड़ा कुछ लिखा है। हाँ, आपने बड़ा काम किया है, हमेशा हाँ, आवाज लिखा उठाई है, मैंने लिखा है। कुछ सुना दीजिए आज। इस सरहद के दोनों तरफ ही देखो तो कितने पहरे हैं। वाह। नफरत के बादल छाए हैं और बादल बहुत गहरे हैं। इस सरहद के दोनों तरफ देखो कितने ही पहरे हैं। नफरत के बादल छाए हैं और बादल बहुत ही गहरे हैं। गुजर गए 78 साल चलते हुए इन कदमों को, गुजर गए 78 साल चलते हुए इन कदमों को। तुम भी वहीं के वहीं खड़े हो, हम भी वहाँ ही ठहरे हैं। वाह वाह वाह। जमीन की कोई सरहद नहीं होती, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? जमीन की कोई सरहद नहीं होती, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या मोदी की डैश और तुम्हारे झंडे में से डंडा नहीं निकल सकता? सर ये आप एक सीधी सादी नज्म कहते कहते एकदम क्या क्या होता है आपको? क्या हो जाता है आपको? इतने सख्त क्यों हो जाते हैं आप? मैं उगालदान नहीं है यहाँ पर। सर हमारे यहाँ नहीं होते उगालदान, अब वो दौर चला गया, आप थोड़ी देर कंट्रोल कर लीजिए ना। मैं सख्त कभी नहीं होता, लेकिन मोदी साहब की जो हरकतें हैं वो मुझे सख्त होने पे मजबूर करती हैं। और कुछ सुनना है मियाँ तुमने? सुनाइए सर प्लीज। एक तो इसके ऊपर नंबर किस जाहिल ने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से पहले नंबर पे कौन है? हाँ, ये नज़म लिखी है, नज़म नहीं, ये एक किस्म की, तुम इसको यूं समझ लो कि मेरे दिल की ख्वाहिश है। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि एक दिन तुम और मैं ताज़े ताज़े बने हुए रोड पर नंगे पैर चलें और हमें देखकर इस जहां के सारे टायर अपना होश खो बैठें और गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ें। हम अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे इग्नोर करें जैसे एक टिकटॉकर करता है। हम बातें करते करते इतना दूर निकल आए कि किसी नए मुल्क के बॉर्डर पहुंच जाएं और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमसे अगर पासपोर्ट या वीज़ा मांगे तो हम वापस वहीं पलट जाएं जहाँ से हम दोनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मैंने घर के दरवाजे की कब्ज़ों को इस उम्मीद पे जंग आलूद रखा था कि एक दिन तुम आओगी और दरवाज़ा खोलते हुए की जो आवाज़ सुनाई देगी, मैं समझ जाऊंगा कि तुम आई हो। उस दिन वो आवाज़ तो आई मगर तुम नहीं आई। हाँ, चंद चोर आए थे और तेल की शीशी देकर ये कह गए कि गुलजार साहब दरवाजे के कब्ज़ों पे लगा लीजिएगा, इनकी आवाज़ बहुत अनोइंग है।
क्या बोर हो रहे हो? चलो तुम्हारे लिए खास नज़म है, अभी अभी आमद हुई है। तुम पे एक नज़म तुम्हारी नज़र करता हूँ कि सुनो। मेरे कांधे पे मेरे सपनों की पोटली का बोझ है, मेरे कांधे पे मेरे सपनों की पोटली का बोझ है, क्या ये बांट सकते हो? क्योंकि मैं थक गया हूं, बांट सकते हो? वाह, क्योंकि मैं इनका वजन उठाते उठाते थक चुका हूं, मेरा ये वाला पासा सुन्न हो गया है। वाह वाह उठाओ, बांट सकते हो? वाह। अबे शेर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बांट सकते हो, पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं, आप लिटरली कह रहे हैं कि मैं आके वजन उठाऊं आपकी पोटली का? मैं क्यों उठाऊं आपका वजन? ओ भाई, तुमने अपने मुंह का भी तो वजन उठाया, और अगर मैं अपने सपनों को एक तराजू में और साथ में तुम्हारा मुंह रखूं तो तुम्हारा मुंह ज्यादा भारी होगा। वो भी तो तुमने उठाया हुआ है, उठा लो। गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका जितना लाड बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब आपके जाने का वक्त हुआ चाहता है। आप आए, बड़ा मज़ा आया। कुछ नज़में बहुत अच्छी थी, कुछ ज़रा इखलाकी तौर पे इधर उधर निकल रही थी, और कुछ तो थी अजीब सी। सो ओवरऑल एक अच्छी महफिल रही आपके साथ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे, दूसरे देश से आए थे, बॉर्डर के उस पार से आए थे, और कुछ यादें लेकर आए थे, कुछ बातें लेके आए थे। आपको ये बातें कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अंगूर मेरे सपने नहीं दोबारा ये अच्छा हो गया ना? हाँ, बेहतरीन। आ जा। अब ढक्कन के हुजूर, ये कैसी बलों वाली शायरी है आगे कि तुम्हारे दौर में जो शायरी हो रही है उसका क्या? तुम्हारा आई एम ओजी, आई एम नॉट गुलजार नाउ, आई एम नॉट गुलजार, आई एम ओजी नाउ। ओजी रिज, या ये क्या नाम हुआ? या बेबी। अच्छा, ओजी रिज। अगर खुद को बदलना है मैंने तो चलना पड़ेगा नौजवान नस्ल के साथ मैंने। सही है, सही है। सर और कुछ जदीद। हैरान हो जाओ ना यूं। अच्छा, फिर पूछो। भाई, मेरी मेमोरी का बहुत मसला है। जावेद की मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे अक्सर मेरी नज़में कहीं भी याद नहीं रहती। कोई बात नहीं सर, आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए आप। कहाँ है लिखा हुआ ये यार, एक मिनट। अच्छा, मेरी मेमोरी अक्सर सर आपने लिखी है तो आपको ही पता होगा कहाँ है। सेकंड पेज पे होगी, देख लीजिए। इसका मतलब आपने लिखा है। बहुत अच्छी। आ जाओ। एक कलाम है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है आबदा जी का। अच्छा, अपने बाप का नौकर समझ आए तो हम तो हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे। हाँ, एक मिनट। हाँ, मेरे पास एक दफ़ा आए थे गरीब खाने पे मेरे, तो मैं घर पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। मेरे पास आए और एक कागज़ उठाकर उस पर पढ़ना शुरू किया, और फिर कहते हैं कि वाह गुलजार जी वाह, क्या आपने लिखा है। मैंने कहा बे, ये मेरी दवाइयों की लिस्ट है, शायरी नहीं, वापस रख दे। तो वो आपके गरीब खाने पे करने क्या आए थे?